हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड यानी बिहार बोर्ड या एमपी या राजस्थान किसी भी बोर्ड से हो आपको इसमें आपको सारे क्वेश्चन बोर्ड में आपको दिखने वाले और दिखने को मिलने वाले हैं। इसलिए आप मेरे वीडियो को अच्छे से पढ़ते रहिए और समझते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम क्वेश्चन भी बता रहे हैं, उसके साथ कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं और अच्छे से आपका रिवाइज भी हो जा रहा है, ताकि आपको जो ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन और मेथड वो आपके लिए हम लेकर आए हैं। आप उसको अच्छे से समझिए और पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि कोई प्रॉब्लम होगी। बस मेरे साथ जुड़े रहिए। एक चीज़ और, नए व्यूअर हैं तो आप इसके प्लेलिस्ट की जो और इम्पॉर्टेंट वीडियो हमने पढ़ा है इसके पहले लेसन को वो ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा लगे और अच्छे से क्वेश्चन से सॉल्व हो पाए। तो आप मेरे वीडियो को पीछे वाले ज़रूर पढ़ के आइए, ताकि आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। तो आइए हम पढ़ते हैं। अध्याय 2 है बहुपद। तो बहुपद बहुत ज़्यादा तो हमें इससे परिभाषा से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बहुपद का मतलब जिसमें बहुत सारे पद हों, यानी बीजीय व्यंजक हो तो उसमें लिखा हुआ बहुत सारे पद हों, बहुपद। तो हमें क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन को समझना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, यानी ये आकृति आपको दिख रही है, अभी दिखा देते हैं। दिया गया है प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत आसान है, बस आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको मालूम हो गया कि इसको कैसे सॉल्व करते, इस टाइप के क्वेश्चन एक नंबर में जरूर आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, ये ग्राफ है, इस ग्राफ को देखो, ये x x डैश और y y डैश। तो ये जो ग्राफ जा रही है, रेखा जा रही है, आपको दिख रही है। इस रेखा को आपको ये देखना है कि x एक्सिस को कितना बार कट करता है। तो यहाँ से ये रेखा गई y एक्सिस कट, इसको नहीं काउंट करना है, क्योंकि हमारे पास रेखा y बराबर क्या है, पी एक्स है। तो y अक्ष को ये रेखा जाते हुए y अक्ष को कितनी बार कट रहा है उससे कोई मतलब। लेकिन एक चीज देखो, x अक्ष की, क्योंकि कह रहा पी एक्स के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी इसमें x की वैल्यू कहाँ अगर रख दिया जाए कि y की वैल्यू 0 आ जाए, x की वैल्यू, तो यहाँ पर जितने शून्यक होंगे वहाँ पर जितनी बार कट करेगा वही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो ये ग्राफ केवल कितनी एक बार कट कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी, 1 हो जाएगी। दूसरा, ये सेम ऐसे ये ग्राफ गया तो पहले ए पर कट किया, ऐसे जाते y को आपको नहीं देखना है, फिर आके कट किया b पे, ये दूसरा हो गया, फिर यहाँ आपके c पे कट किया, ऐसे निकलते हुए। तो इनमें शून्यांकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना हो जाए, 3 हो गई। तो बस इतने आंसर करना था और आपको कुछ नहीं करना था। तो ये ग्राफ कभी भी जाता है, एक्स अक्ष को जितनी बार कट करेगा वही उसके शून्यांकों की संख्या होगी। फिर आगे देखते हैं। लिखा हुआ है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, और कह रहा है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन क्वेश्चन को हम सीखते हैं कि हमारे पास कोई क्वेश्चन मिल जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसके सबसे पहले आपको शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, इसका फैक्टर करो। तो सबसे पहले अचर पद ले लेते हैं। तो 10 का गुणा करो, 5 गुणे कितना, 2, 2 भागों में तोड़ो। तो गुणा करने पर कितना आ जाए कि 10 आ जाए, और इसी को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास कितना आ जाए, 7 आ जाएगी एक्स का गुणांक। तो देखो 5 + 2 = 7, तो हमें पता चल गया। तो आप जोड़िए इसको, एक्स स्क्वायर और ये होगा 5 + 2 × x + 10 हो जाएगा। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर इससे गुणा कराएंगे तो 5x + 2x प्लस कितना, 10। तो आप देखिए x कॉमन ले लेंगे तो x + 5 बचा। इन दोनों का 2 का पेयर बना लेंगे, इसमें भी प्लस कितना 2 कॉमन है तो x + 5, 2 पंचे 10। तो देखिए दोनों ब्रैकेट में कितना कॉमन हो गया, x + 5 और ये हो जाएगा x + कितना 2 आ गया। दोनों में गुणनखंड पता चल गया। गुणनखंड पता होने के बाद अब आपको क्या मानना है, इसके शून्यांक ज्ञात कर। तो मान लीजिए कि माना x + 5 = 0, तो x बराबर कितना -5 आ गया। और दूसरा शून्यांक ऐसे निकाल लो, x + 2 = 0, x बराबर कितना -2। तो दो शून्यांक हमें पता चल गए, x -5 और ये -2, दोनों हमें पता चल गए। तो ये हमें शून्यांक ज्ञात करना। अब कह रहा है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो सबसे पहले शून्यांकों का योगफल निकालो। शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, -x का गुणांक बट्टे
एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपने अच्छे से पढ़ा है, वही सूत्र अप्लाई कर दीजिए। तो शून्यांक कितना है, योग कह रहा है योगफल, तो इनको और इनको क्या कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो -5 और प्लस -2 माइनस एक्स का गुणांक कितना है, देखो यहाँ 7 है, तो ये कितना हो 7 हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं, इसलिए कितना 1 हो गया। तो ये -5 और -2, तो -7 को भाग करोगे तो माइनस कितना, 1 से 7 है, तो -5 2 7 बराबर कितना 7 आ गया। तो हमने पहला चेक किया इसके शून्यांकों के गुणांकों का योगफल, लेकिन एक और होता है दूसरा निकालो, शून्यांकों के गुणनफल। तो शून्यांकों के गुणनफल कितने होते हैं, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपको अच्छे से याद होगा, फार्मूला याद कर लीजिए, अगर कभी भी मिलता है तो इनको याद कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ अचर पद कितना 10 है, क्योंकि जिसके साथ एक्स वाई ना हो अचर पद, और यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक कितना 1। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ गुणनफल, तो -5 गुणे कितना -2, अचर पद कितना 10 बटे 1, माइनस माइनस प्लस और 5 दूनी 10 बराबर कितना 10 आ गया। तो ये हो गया, इनके बीच संबंध स्थापित, सत्यता की जांच करना था तो हमें इतने ही करना था, तो ये समझ में आ गया। तो जितना कहा जाए उतने ही क्वेश्चन करिए, उससे ज़्यादा आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन में करना नहीं है कि जितना आपसे कहा गया बस उतना करके छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यंकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः -3 और -2। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कि 3 नंबर लिखा हुआ है कि शून्यांकों का योगफल, सबसे पहले लिखा हुआ है शून्यांकों का योगफल। योगफल को अल्फा प्लस बीटा भी मान सकते हो, क्योंकि 2 शून्यांक होते हैं, अल्फा बीटा या ए और बी मान सकते हैं। तो इनका योगफल कितना दिया गया, कह रहा है कि -3 दिया गया, और फिर कह रहा है कि शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है। गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, बराबर दिया है 2। तो आपके पास बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुपद बराबर अगर निकालना है हमें, बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुपद के बराबर इसका सूत्र होता है, याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग या शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो तुरंत आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अल्फा जो योगफल दिया गया तो यहाँ रखो -3 और इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है 2 है। तो अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये 3x प्लस कितना 2 हो जाएगा, बस इसका आंसर होगा। तो बस हमें इतने ही सॉल्व करना था, इसके आगे नहीं सॉल्व करना था, किसके आगे सॉल्व करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा, और कह रहा है शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध। जैसे भी हमने 2 नंबर किया वैसे ये भी करना है, तो और भी आपका डाउट क्लियर हो जाए, इसलिए 4 नंबर क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। लिखा हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन कि फर्स्ट 6x स्क्वायर -3 -7x। थोड़ा सा ये बेढंगा लिखा हुआ है, इसको ढंग से लिख दीजिए। तो घात के घटते हुए क्रम में लिखो 6x स्क्वायर और -7x और -3। अब 6 और 3 का एक्स स्क्वायर का गुणांक और 3 से गुणा कराओ, तो 6 गुणे 3 6 3 कितना 18। अब 18 को 2 भागों में तो गुणा करने पर 18 आ जाए, और घट यहाँ माइनस घटाने पर x का गुणा करना चाहिए। तो देखो 9 गुणे 2 बराबर कितना 18, 9 में से 2 घटाओ कितना 7 आ गया। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो देखो 6x स्क्वायर और 9 - 2x हो जाएगा माइनस कितना 3। तो आप देखिए 6x स्क्वायर -9x माइनस माइनस प्लस कितना 2x -3, ये इतना आ गया। अब आप दोनों में देखो कॉमन कितना है, कहोगे 3x, तो 3x हमने कॉमन ले लिया। 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, और इसमें देखो +1 कॉमन है, तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो 2x माइनस कितना आ गया 3 आ गया। दोनों ब्रैकेट में देखो कॉमन कितना है कि 2x - 3, और ये हो जाएगा 3x + 1। लेकिन हमें इसी पर नहीं छोड़ देना था, इनके गुणनखंड करके हमें शून्यांक ज्ञात करना। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग मान लेंगे। तो माना 2x - 3 बराबर 0। तो देखो 2x बराबर -3 उधर जाएगा +3, तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 3/2 आ गया। एक शून्य तो ये आ गए, दूसरे शून्य ज्ञात करने तो इसी को फिर मान लीजिए
3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना -1, तो x बराबर -1/3। ये हमें पता चल गए दोनों इसके शून्यांक। तो शून्यांक याद करना। फिर कह रहा था इसके संबंध में, जो संबंध कह रहा है शून्यांकों का योगफल और गुणनफल, तो ऐसे भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं शून्यांकों का योगफल। अभी आपको सूत्र बताए थे, -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, ये अभी हमने बताया था। तो चलिए देखिए, x का गुणांक कितना, शून्यांकों का योगफल, तो दोनों को जोड़ो 3/2, और यहाँ पर जोड़ना है तो माइनस प्लस गुणा माइनस 1/3। अब आगे देखिए, ये कितना लिखो -x, तो इसका गुणांक देखो, x का गुणांक कितना, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर कितना -7 है, और इसके बाद अचर x² का गुणांक कितना 6, तो लिख सकते हैं -7 कितना 6 हो जाएगा। अब गुणा करा दो, 3 त्रिक का 9 और 2 1 2, और घटा दो 3 दूनी कितना 6 आ जाएगा। और इसको देखो यहाँ पर 7 बटे कितना 6, तो यहीं आगे कर दे रहे हैं हम सॉल्व। 9 में से 2 घटाओ तो कितना आ जाएगा 7/6, और ये कितना आ गया 7/6। तो हमने इसका निकाल लिया कि मूलों का योगफल था। अभी हमें दिखाना है कि मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल दिखा दिया, अब मूलों का गुणनफल दिखाओ तो कितना होगा। अगर निकालते हैं मूलों का, शून्यांकों का रहेगा, मूल इसमें नहीं पड़ी होगा, शून्यांकों का गुणनफल। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि गुणनफल बराबर अचर पद और बटे x² का गुणांक। फार्मूला याद कर लीजिए क्योंकि फार्मूला बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर देखते हैं शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांक कितना था 3/2 था और -1/3 था, और अचर पद कितना था -3 था और बटे कितना 6 हो जाएगा। तो भी आपको हमने दिखाया था, क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखो ये लिखा हुआ है कि यहाँ -3 है और x² गुणांक कितना है 6 है, तो हमने लिख दिया। अब देखो 3 से 3 कट गया, -1/2, और 3 1 के 3, 3 दूनी 6, तो -1/2। यही हमें दिखाना था कि दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारा अच्छे से आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर ऐसे लिखा हुआ 3x² - x - 4, तो ये भी ऐसे होगा, तो इनको भी सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है इसी का 6 नंबर का सेकंड, लिखा हुआ है कि 3x² - x - 4, ये लिखा हुआ है। तो आप देखो सबसे पहले इसका फैक्टर करो, तो देखो कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 में से 3 घटा दे 1 आ जाए, तो लिख सकते हैं 3x² और 4 माइनस कितना 3, क्योंकि यहाँ पर 1 है, और फिर -4 और ये x रहेगा। 3x² गुणा कराओ तो ये 4x माइनस माइनस प्लस 3x - 4, दोनों ब्रैकेट में देखो x कॉमन है, तो यहाँ 3x - 4 बचा, यहाँ पर 1 कॉमन हो जाएगा तो 3x - 4 बचा। तो दोनों ब्रैकेट में कितना 3x - 4 हो गया, और यहाँ पे x बचा और प्लस कितना 1 हो गया। तो इसका फैक्टर हो गया, लेकिन हमें शून्यांक याद करना है। तो हम मानते हैं कि माना 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना 4, x बराबर 4/3, ये निकल के आ गया। दूसरा फिर मान लीजिए x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना -1। तो इसके दोनों शून्यांक निकल आए कि शून्यांक कितने हो गए, एक 4/3 और -1। और फिर आगे उस हमें कह रहा है कि इनके संबंध सभी जो हमने दिखाया था, निकालिए शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। ये सूत्र होता है, इसी सूत्र पे क्या कर दे पुट कर दीजिए, तो योगफल 4/3 अगर प्लस और -1 हो जाएगा। इधर आएंगे तो अगर आपने देखा -x का गुणांक कितना है -1, ये लिखा हुआ -1, x² गुणांक कितना है 3 है। तो चलिए इसको गुणा कराइए, तो 4 3 1 के 3 और प्लस माइनस गुणा कितना माइनस हो जाएगा 3, और माइनस माइनस गुणा के 1 हो जाएगा प्लस 1/3। अगर आप घटाएंगे 4 में से 3 घटाइए तो 1/3 बराबर कितना 1/3। तो ये हमें पता चल गया। अब हमें दूसरा करना है, इनके गुणांकों में दिखाना है। तो निकालिए शून्यांकों के गुणनफल बराबर होता है
अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होता है। तो शून्यांकों का गुणनफल कितना हो जाए, अगर ये गुणनफल की बात कर रहा है तो 4/3 और गुणे कितना -1 हो जाएगा। अचर पद कितना था लास्ट में, देखो यहाँ पर कितना है 4 है और -4 है, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 3 है, तो लिख सकते हैं इसमें -4/3 गुणा कराएंगे तो -4 बट्टे कितना 3 और -4/3 हो गया। तो ये भी मेरा अच्छे से आ गया जो हमें इसमें सॉल्व करना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत आसान और मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात किए जिनमें शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया गया। तो अभी हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बताया था वही है, तो इनका ज्ञात करना है। तो चलो इनको ज्ञात कर लेते हैं। 5 नंबर, तो 5 नंबर जैसे कह रहा वैसे पहले लिख लेते हैं। थोड़ा सा लिखा हुआ है कि शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, तो इसको अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 1/4 और फिर ले लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल। अगर आप गुणनफल ले लेंगे तो इन दोनों को गुणा करा दीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना -1। तो अभी हमने बहुपद का सूत्र बताया था वही आपको बनाना है, द्विघात बहुपद। तो एक्स स्क्वायर के स्थान वाई लिख सकते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये बहुपद हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना 1/4 और इंटू एक्स और इसकी वैल्यू कितना -1 हो जाएगा। तो आप गुणा कराइए, अगर एक्स स्क्वायर है तो इसको गुणा करें x/4 और माइनस प्लस गुणा माइनस, हर का लासा लेकर बराबर करो। तो इसको इससे गुणा कराएंगे तो कितना हो जाए 4x² माइनस x और 4 के कितना 4 और बटे कितना लिख सकते हो 4, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 4 है तो 1/4 को आगे कर दो और ऐसे लिख दो 4x² माइनस x माइनस कितना 4। ये इतना आ चुका। अब इतना आने के बाद हम क्या करें, तो ये याद रखना ये पूरा आंसर नहीं हो, कांस्टेंट को हम क्या करते हैं हटा देते हैं। तो बहुपद क्या होगा, अगर आपसे बहुपद पूछ रहा था तो बहुपद 4x² माइनस x माइनस कितना 4, ये इसका आंसर होता है। ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा है 4,1 और 1,1 है। चलिए दूसरा और तीसरा दोनों सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है कितना सेकेंड नंबर है कि 4,1 मतलब ये लिखा हुआ है इसका योगफल। तो शून्यांकों का योगफल कितना लिखा हुआ है, शून्यांकों का योगफल। तो पहले जो दिया गया योगफल तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 4। फिर निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल को हम क्या लिखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 1 लिखा हुआ है। ये दोनों वैल्यू दिया गया है तो आप क्या करें डायरेक्ट सूत्र अप्लाई कर दीजिए। तो बहुपद का सूत्र क्या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अगर आप वैल्यू रखो x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना 4 और x हो जाएगा +1। अगर आप गुणा करा देंगे तो x² माइनस 4x प्लस कितना 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर आप दिया गया है कि कितना 1,1। तो सेम वही चीज़ है, बहुत ही आसान है। दिया गया है शून्यांकों का योगफल बराबर कितना दिया गया कि यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और फिर दिया गया शून्यांकों का गुणनफल। अगर हम गुणनफल की बात करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो हमारे लिए सूत्र वही ऊपर का रहेगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा हो जाए। अब वैल्यू पुट करोगे तो x² और इसकी वैल्यू 1 है और x और प्लस कितना 1। अगर आप 1 से x² में गुणा कर x में गुणा कराएंगे तो -x प्लस कितना 1, ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस ये भी आपका बहुपद 2 में था, लेसन 2 बहुपद जो था इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी हमने आपके सामने ले आए। आप अच्छे से बस ऐसे पढ़ते रहिए, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। नोट्स अगर बना पाइए तो या बनाए हो तो अच्छी बात है, नहीं बना पाए तो एक बार ज़रूर बना लीजिए ताकि आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन को जब आपको पेपर आएगा तो ऐसे क्वेश्चन को देख एक बार देखोगे तो आसानी से, अगर कोई
डाउट होता है तो वीडियो आपको पड़ी रहेगी, फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।